तो देखो, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसी को नाम दूसरे नाम से बोलते हैं डिफरेंस मेथड। कहीं पे वीएन मेथड लिखा रहेगा, तो ये क्या है, इस पे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते चलते हैं, और इसी के साथ अपन इसका थ्योरी भी डिस्कस करते करेंगे। और बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहला काम होना चाहिए अपने को जनरल टर्म लिखना। तो देखो, समेशन क्या लिखोगे इसका, क्या ये 1 अपॉन, यहाँ देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, n है, और लास्ट वाला टर्म देख के भी तो आपको आइडिया लग गया होगा जो जनरल टर्म क्या होगा, कि ये r इंटू आर प्लस वन होगा, फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, ऐसा बोलोगे। यस सर। ठीक है, चलो। अब वीएन मेथड क्या कहता है ना, जो भी अपने पास जनरल टर्म आया उसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, ठीक है। तो वीएन मेथड का जो थ्योरी है वो भी साथ में लिख लेते हैं। इसमें हमने बोला है, सपोज वी आर able to break its term in difference of two terms। कहने का मतलब, जैसे तुमने इसको लिखा है, इसको मैं बोल देता हूं ये अपना टी आर है। ये जो है, क्या ये जनरल टर्म है, इसको या तो स्मॉल वाला टी बोल दो या कैपिटल वाला, तो आप बोलना क्या चाहोगे, चलो कैपिटल वाला बोल देते, इसको टी आर बोल दिए। क्या ये टी आर है। अब हमने बोला जो टी आर को ना अपन दो पार्ट में कैसे ब्रेक करें, तो टी आर इक्वल्स टू अपना आ गया यहाँ पे 1 अपॉन r इंटू आर प्लस वन, ठीक है ना। ब्रेक करना मैं आपको सिखाऊंगा। और यहां से देखो तो क्या अपन ऊपर में लिख सकते हैं, r प्लस वन माइनस आर अपॉन r इंटू आर प्लस वन, ऐसा कह सकते हैं। और देखो तो क्या, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या ये r प्लस वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन माइनस r अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, ऐसा बोलोगे। ये अपना टी आर आ गया। और टी आर देखो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दो और इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से क्या तुम बोल सकते हो, ये 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस वन आया। क्या ये टी आर है। हमने टी आर को ब्रेक करके दो पार्ट में कर दिया। वीएन मेथड में ये काम करना है, ठीक है। इसका नाम हम दे दिए जो, चलो ठीक है, इसको अपन वी आर बोल दो और माइनस वी आर प्लस वन बोल दो। क्या ऐसा लिख सकते हैं। हेलो। यस सर। यस टी सर। आर ये था, हम मेरा मोटिव था इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, हमने ब्रेक कर दिया। अब सोचो, अभी जो तुमने एस एन लिखा था, वो एस एन तुम्हारा क्या था, क्या समेशन ऑफ यहाँ पे टी आर था फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू n, यही लिखे थे ना आप। और ये समेशन ऑफ अपना क्या था, 1 अपॉन r इंटू आर प्लस वन, फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू n। फिर आपने इसको ब्रेक करके लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस वन। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है। देखो सिंप्लीफाई करोगे तो वही वापस चले जाओगे उसी के इक्वल, ऐसा कह सकते हैं। हेलो। यस सर। अब देखो तुम एस एन यानी कि इसका सम अगर आप फाइंड करोगे, तो सोचो इसमें अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 होगा। बताओ, इसमें r का वैल्यू 1 रखोगे तो यस सर। 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सर 1 प्लस 1 2 होगा। फिर अगर r का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे माइनस 1/3 होगा। ये 2 प्लस 1 और 1/3 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। फिर देखो अगर 3 रखोगे तो ये 1/3 माइनस 1/4 आएगा, ऐसा होगा। सर एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। जो आपने टी आर इक्वल्स वी आर माइनस वी आर प्लस वन लिखा है, इसमें वी आर प्लस वन क्या है।
वो बताऊंगा, उस पे चलेंगे, वो वीएन मेथड से रिलेट कर रहे हैं। अभी तुम सोचो जो सिंपल सा ये जो अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको, इस पे फोकस करते हैं। यस सर, ये समझ में आ हेलो सर। हाँ जी। सर प्लीज सर एक और बार बता दीजिए सर, वो आवाज नहीं आ रही थी। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले अपन टी आर लिख लिए, जनरल टर्म लिख लिए। अब हमने बोला जो अपन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इसको, ठीक है ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, वो आपको मैं सिखा दूंगा जो कैसे ब्रेक करना है। अभी तत्काल सोचो, ऊपर हमने नीचे में देखा ये लिखा है, ऊपर में देखा अगर इसका डिफरेंस भी लिखे ना तो वो तो 1 ही आ रहा है, आर प्लस वन माइनस आर। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक भी हो जाएगा। तो यहां से हमने टी आर निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो टी आर क्या दो पार्ट में ब्रेक हो गया? अरे हुआ ना। तो अब इसमें r का वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, अब 4 रखोगे तो फिर क्या आएगा? क्या ये 4 रखने पे 1/4 माइनस 1/5 आएगा? और ऐसे ही ये चलता जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/n माइनस 1/n प्लस 1 आएगा, ऐसा बोलोगे। अब देखो तो इसमें क्या टर्म सब कैंसिल आउट होता जा रहा है क्या? देखो ये 1/2, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, बीच वाला सारा टर्म गायब होगा क्या? बताओ, ये भी गायब हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? हेलो। Yes, sir. यस तो सर। अपने पास आंसर क्या आ sir. गया? तो यहाँ पे 1 माइनस 1/n प्लस 1 आ गया, चलेगा। इसी को दूसरे टाइप से भी लिखने का तरीका था। आंसर अपना ये आ गया, Sn का वैल्यू ये आ गया। अब दूसरे तरीके से लिखने का तरीका था जो तुमने यहाँ पे Sn जो लिखा था, समेशन ऑफ 1/r माइनस 1/r प्लस 1 फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ये था। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/1, r का वैल्यू 1 रखो, 1/2, 2 रखोगे तो फिर ऐड कर दो 1/2 माइनस 1/3, फिर क्या आ जाता है यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4, और चलते चलते लास्ट में यहाँ पे आता है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, और इसी का सम तो Sn है अपना। और फिर यहाँ पे देख रहे हो तुम, क्या ये टर्म सब गायब हो रहा है? ऐसे ही सब गायब होते होते ये भी गायब हो जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट टर्म बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1/n प्लस 1 बच गया, ये अपना Sn आ गया, ठीक है। तो अब देखो वीएन मेथड क्या कहता है, जो इन सब काम, एक तो डिफरेंस दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, और इसको लिखने का एक और शॉर्टकट तरीका है। जैसे तुमने यहाँ पे टी आर को लिखा, अगला बात करते हैं अपन मेथड 3 या मेथड वही सोचो, शॉर्टकट कैसे मारेंगे इसमें, ध्यान देना। Sn इक्वल्स टू है समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n। फिर तुमने इसको लिख दिया भाई, ये था अपना r इंटू आर प्लस 1 फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n। फिर इसको तुमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 1/r माइनस 1/r प्लस 1 फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n। अब सोचो, मैंने बोला जो देखो यार, तुमने जो टी आर को लिखा 1/r माइनस 1/r प्लस 1, अगर मैं इसको वी आर बोल देता हूं तो क्या मैं इसको बोलूंगा वी आर प्लस 1? अगर इसी में r को रिप्लेस करोगे r प्लस 1 से, तो क्या सेकेंड वाला टर्म मिल जाएगा? इसको अगर r को रिप्लेस कर दें r प्लस 1 से, तो क्या बगल वाला मिलेगा 1/r प्लस 1? बताओ। Yes, sir. ऐसा मिलेगा। तो अब मैं तुमसे बोलूंगा, तुमको तो आंसर पता है 1 माइनस 1/n प्लस 1 आया, यानी कि पहला टर्म बचा और लास्ट वाला टर्म बचा, ऐसा है क्या? देखो तो फर्स्ट और लास्ट बचा। अब मैं तुमसे पूछूंगा, देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस कितने हैं? 1 का डिफरेंस है, बताओ। यस सर।
1 का डिफरेंस है, ठीक है ना, चलेगा। तो जब 1 का डिफरेंस हो ना, तो आप क्या करो, हमेशा ध्यान रखो, अगर 1 का डिफरेंस है तो स्टार्टिंग का फर्स्ट और एंड से फर्स्ट, स्टार्टिंग से फर्स्ट क्या आएगा 1 और एंड से फर्स्ट क्या आएगा n आएगा, अरे यही आएगा ना। अब इसमें देखो ये 1 और n में से कौन सा छोटा है, क्या ये छोटा है, और इसको क्या बड़ा बोलोगे, क्लियर है। Yes, sir. 1 का डिफरेंस है तो स्टार्टिंग से अपन 1 लिए और एंड से 1 लिए, ठीक है। पर इसमें 1 डिफरेंस कैसे आया? अरे देखो ना, यहाँ पे ये r है, ये r+1 है, तो r और r+1 में उससे 1 अपॉन को हटा दो, सिर्फ r और r+1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो r और r+1 में कितने का डिफरेंस है, अगर सोचो यहाँ पे vr और vr+1 में सोच लो आप, ठीक है। ये vr है और ये vr+1 है, इसमें 1 का डिफरेंस है। चलो हिंदी में लिखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया, नहीं चलेगा। अब सोचो इन दोनों में से छोटा कौन है, vr है, vr+1 है, छोटा कौन सा है, क्या ये वाला छोटा है, और ये वाला बड़ा है, r पे अपन फोकस कर रहे हैं, अरे है ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. vr और Yes, vr+1 sir. में vr छोटा है और vr+1 बड़ा है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, स्मार्ट मेथड क्या है, तो बोला जाता है जो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, छोटे वाले में छोटे को रख दो, बड़े वाले में बड़े को रख दो। Sn इक्वल्स टू डायरेक्ट हो जाएगा छोटे वाले में छोटा, छोटे वाले में छोटा, और यहाँ पे माइनस बड़े वाले में बड़ा। ऐसा नहीं है, सिर्फ आप ये रखो, छोटे वाले में छोटा रखना है, बड़े वाले में बड़ा रखना है। यहाँ पे एक्चुअली छोटा वाला पहले लिखा है, बड़ा वाला बाद में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा है। तो सोचो छोटे वाले में छोटा रखना है और बड़े वाले में बड़ा रखना है। अब तुम्हें पता है VR पता है तुम्हें 1/r है, VR+1 पता है तुम्हें 1/r+1 है। अब छोटे वाले में छोटा रखोगे तो क्या तुम बताओगे, जो ये तो 1/1 हो जाएगा, छोटे वाले में छोटा तो इसको रख दो इसमें, बड़े वाले में बड़ा तो इस n का वैल्यू रख दो इसमें, और तुमको VR भी पता है, VR+1 भी पता है, तो क्या यहाँ पे 1/1 माइनस, क्या ये n+1 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, बताओ, हेलो। यस सर। अगर मान के चलो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, जो बच्चा ने क्या किया, जो यहाँ पे Tn फाइंड किया, ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से सुनना, ये Sn इक्वल्स टू समेशन ऑफ Tn आ गया, फ्रॉम Tn या Tr लिख लो, फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है ना। और Tr जो है अपना वो कुछ इस टाइप का आ गया, 1/r माइनस 1/r+2 आ गया। अब देखो तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, r और r+2 है, अगर r को रिप्लेस करेंगे r+2 से तो यहाँ पे पहुंचेंगे, क्या 2 का डिफरेंस है, बताओ। Yes, sir. 2 का डिफरेंस है, चलेगा। जब 2 का डिफरेंस है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो स्टार्टिंग से फर्स्ट लेंगे, और मतलब स्टार्टिंग से 2 लेंगे, 1 और 2 आ जाएगा, और एंड से भी 2 लेंगे, यहाँ पे n होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1। तो ये दोनों क्या है, छोटा वाला है, और ये वाला क्या है, क्या ये बड़ा वाला है। और इसमें भी देखो, इसको अपन बोल देते हैं जो भाई, एक तुम्हारा VR है, दूसरा VR+2 है, तो ये तुम्हारा क्या है, छोटा है, और ये क्या तुम्हारा बड़ा है,
और हमने पढ़ा छोटे वाले में छोटा रखना है और बड़े वाले में बड़ा रखना है। तो क्या तुम यहाँ से डायरेक्ट अब बोल सकते हो जो भाई छोटे वाले में छोटा रखेंगे तो ये 1/1 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, माइनस बड़े वाले में बड़ा रख दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/n-1 प्लस 2 प्लस 1/n+2। क्या ये Sn इक्वल्स टू आएगा? देखो डायरेक्ट आ गया अपने पास, यानी कि 1 प्लस 1/2 माइनस 1/n+1 माइनस 1/n+2, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ये अपना शॉर्टकट है। अगर तुम सोचोगे जो ऐसा क्यों कैसे आ रहा है तो फिर से तुम लिख के देख लो। ये देखो दो टर्म्स ही बचेगा, एक स्टार्टिंग से दो और एंड से दो टर्म्स बच रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ पे टी आर आया है, तुम्हारा टी आर क्या है ध्यान देना। टी आर जो तुम्हारा 1/r माइनस 1/r+2 है। अगर तुम T1 लिखोगे तो क्या आएगा? क्या ये 1/1 माइनस 1 यहाँ पे 1+2 आएगा? और T2 लिखोगे तो क्या आएगा? क्या ये 1/2 माइनस 1/2+2 होगा? और T3 क्या होगा? 1/3 माइनस 1/3+2, ऐसा बोलोगे? फिर T4 लिखोगे, ये क्या आएगा? 1/4 माइनस 1/4+2, और ऐसे चलते चलते यहाँ पे सोचो तुमने लिख दिया Tn-1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/n-1 माइनस 1/n-1+2, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? Tn आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? 1/n माइनस 1/n+2। अब इसका सम देखो तो क्या, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड को सम करोगे तो क्या अपने को Sn मिलेगा? इधर क्या मिल जाएगा? इन सारे टर्म्स का सम। तो क्या बोलोगे आप? Sn बोलोगे? हेलो? अरे Sn क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके कहां तक? n तक, Tn तक। क्या इसी का सम Sn कहलाता है? बताओ। Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, क्या ये जो है ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है? ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है, Yes, sir. और चलते चलते ऐसे ही सब कैंसिल आउट होते होते नहीं, ये लास्ट वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये भी कैंसिल आउट होगा, लेकिन ये दो बच जाएगा, और स्टार्टिंग से ये दो बच जाएगा। देखो इसका ये फर्स्ट का ये किसको कैंसिल आउट कर रहा है? थर्ड वाले के फर्स्ट का। तो तुम कह सकते हो जो अगर इससे ऊपर वाला होगा वो इसको कर रहा है, तो उससे जस्ट बाद वाला क्या इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा। लेकिन ये तो कैंसिल आउट तब होगा ना जब इससे दो टर्म्स और आगे लिखा रहता है, यानी कि ये दोनों टर्म्स तो बच जाएगा एंड का, और स्टार्टिंग का दो टर्म्स बच जा रहे हैं। क्या वो इसी के इक्वल आ रहा है जो अपन ऊपर में Sn फाइंड किए? देख लो, ये 1 प्लस 1/2 और माइनस में ये दोनों आ गया। क्या यही आया? बताओ। Yes, sir. अब हमने बोला जो इतना करने से अच्छा है जो अपन ये शॉर्टकट मारे, जो देख लें इसमें छोटा कौन सा है, आर में अपन देख रहे हैं छोटा कौन सा है, और छोटे वाले में क्या किए? छोटा रख दिए, बड़े वाले में बड़ा रख दिए, लेकिन अपन डिफरेंस देख लिए, जो डिफरेंस कितने का है। मतलब आर को रिप्लेस करेंगे r+2 से, तब जाके सेकेंड वाला टर्म्स बनेगा, Vr+2 बनेगा। ऐसा बोल सकते हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। तो ऐसा करें, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? हेलो? तो Yes, sir. टाइप 1 अपन बांट लेते हैं, इसको दो टाइप में बांट लेते हैं। टाइप 1 जो अभी क्वेश्चन किए हैं उस टाइप का, इफ
जनरल टर्म कंटेन, ठीक है, टर्म ऑफ एपी इन डिनोमिनेटर, then it can be written as a difference of two terms, each containing one number less than जनरल टर्म। ठीक है ना, जैसे अभी वाला ऊपर वाला क्वेश्चन देखा थे तुम तो उसमें क्या था, जो हमने एस एन इक्वल्स टू लिखा था समेशन ऑफ यहाँ पे 1/r इंटू आर प्लस 1, ठीक है ना, r इक्वल्स टू 1 to n, यही था ना। तो ये जो तुम्हारा टी आर था, इसको तुमने जो ब्रेक किया था, देखो टी आर में के डिनोमिनेटर में कितना टर्म्स है, 2 है। इसको जब अपन ब्रेक किए थे तो वो क्या आया था, क्या यहाँ पे r और यहाँ पे 1/r प्लस 1 आया, यानी कि पहले 2 था, उसको अपन जो ब्रेक किए तो एक कम हो गया। देख पा रहे हो आप? हेलो, बताओ। यस सर। हाँ, तो एक बार एक फिर से बता दीजिए। हमने बोला, बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे देखो टी आर जो है, क्या टी आर में एक ये और दूसरा ये 2 टर्म है, लेकिन टी आर को जो अपन ब्रेक कर रहे थे, हमने बोला था जो स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, तो एक पार्ट जो है क्या, देखो उसमें सिर्फ एक आर है, यानी कि 2 से कन्वर्ट हो गया 1 में। क्या ऐसा दिख रहा है आपको? 2 से आपने 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, ऐसे ही 2 से 1 में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन देखो, अपने को यहाँ पे एस एन फाइंड करना है। क्वेश्चन है 1/2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 1/8 इंटू 11 इंटू 14, और ऐसे चलता जा रहा है। अब देखो तो इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे, देखो बताओ। यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये 8 है, तो क्या ये एपी का टर्म्स है क्या? Yes, ये sir. यस सर। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से ये समेशन ऑफ 1 अपॉन, और कॉमन डिफरेंस कितने क्या है, 3n Three. minus 1. 3r। अगर r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे तो क्या 3r माइनस 1 बोलेंगे? Yes, sir. अब देखो तो दूसरा टर्म जो ये 5 है, 8 है, 11 है, फिर क्या कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, 3r। क्या ये 3r प्लस 2 बोलना पड़ेगा, बताओ। यस सर। और फिर लास्ट में देख लो, यहाँ पे 8 है, 11 है और ये 14 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3। तो क्या इसको 3r बोलेंगे, r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, लेकिन आना चाहिए 8, तो यानी कि 5 ऐड करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है। तो देखो अब TR तुम्हारे पास आ गया, इस TR को क्या करोगे तुम, 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, 1/3r माइनस 1 इंटू 3r प्लस 2 इंटू 3r प्लस 5 आ गया, चलेगा। तो आप जो 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहां पे देखो तो एक चीज, इसमें अगर r के जगह पे r प्लस 1 रखेंगे तो क्या अगला टर्म्स मिल रहा है क्या? ऐसा हो रहा है? देखो तो इस वाले में, पीछे वाले में r के जगह पे r प्लस 1 रखो तो क्या 3r प्लस 2 बन जाएगा, और इस वाले में भी r के जगह पे r प्लस 1 बोल रखोगे तो क्या 3r प्लस 5 बनेगा? यस सर। ठीक है। अब क्या करो, आपने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो,
तो दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, बीच वाले को तो दोनों में लिखना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग का 2 ले लिए, एंड का 2 ले लिए, तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। फिर जो चीज देखेंगे मैनेज करना होगा, मतलब यहाँ पे 3r माइनस 1 इंटू 3r प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3r प्लस 2 इंटू 3r प्लस 5। अब अगर एलसीएम लोगे तो देखो तो ये कितने के इक्वल आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा नीचे, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, चलो आप उस भाषा में सोच लेते हैं, तो नीचे में क्या आएगा, 3r माइनस 1 3r प्लस 2 3r प्लस 5 आएगा, ऐसा आएगा, सोचो। Yes, sir. सर हेलो सर। हाँ हाँ, सर स्टेप फिर से बता दीजिए। हमने बोला जो अगर यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, देखो 3 टर्म्स है, एक ये है और ये भी है, बीच वाला एक है, यस सर। ठीक है। तो हमने बोला जो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, जो बीच वाला है उसको तो दोनों में रखोगे ना, अगर दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो बीच वाले को दोनों में रख लेते हैं, क्योंकि हमने Yes, sir. ऊपर में बोला तुम्हें अगर 2 टर्म्स नीचे में आ रहा था तो उसको स्प्लिट किए थे तो 1 1 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 3 आ रहा है तो अगर स्प्लिट करेंगे तो 2 2 में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर, समझ गए तो सर। 2 2 में कर लिए, तो स्टार्टिंग का 2 ले लिए और एंड का 2 ले लिए, एक बार हमने इन दोनों को ले लिया, ये समझ से क्लियर है सर। हाँ एक बार इन दोनों को ले लिया। चलो अब देखो, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें तुमको दिख रहा होगा, जो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे सर ऊपर 4 आ रहा है शायद। 4 नहीं 6 आ रहा है, क्योंकि 3r प्लस 5 इधर आएगा, यहाँ पे 3r प्लस 5 आएगा और यहाँ पे माइनस 3r माइनस 1 आएगा, समझे? तो 3r कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या 6 एक्स्ट्रा आ रहा है? यस सर। यस सर। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वल है क्या? Yes, sir. इक्वल है। तो अपना मोटिव Yes, था sir. दो पार्ट में स्प्लिट करना, तो हमने दो पार्ट में स्प्लिट भी कर दिया, चलेगा। अब सोचो तुम, अगर मैं इसको बोल दूं जो भाई ये अपना आ गया 1/6, अगर मैं इसको VR बोल दूं तो क्या ये माइनस VR प्लस 1 है क्या? ये आप कैसे कहें? तो देखो इन दोनों के जो डिफरेंस है, या फिर ऐसा सोच लो इसके सारे टर्म्स में अगर मैं R को रिप्लेस कर दूं किससे, R प्लस 1 से, तो क्या अपने को ये वाला टर्म मिल रहा है क्या? पहला में देखो 3r माइनस 1 है, R की जगह पे R प्लस 1 रखो तो क्या 3r प्लस 2 बन जा रहा है, और सेकेंड वाले में देखो 3r प्लस 2 है, उसमें R की जगह पे R प्लस 1 रखो तो क्या 3r प्लस 5 बन रहा है? बताओ। यस सर। ऐसा Yes, हो sir. रहा है? हाँ, तो अगर एक को अपन VR बोले तो क्या अगले वाले को बोल सकते हैं VR प्लस 1? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमें ये बताओ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या 1 का है? क्या ये जो डिफरेंस है VR और VR प्लस 1 में, क्या वो 1 का डिफरेंस है? इससे पहले भी आप देख चुके हो ऊपर भी। अरे एक बार यहाँ पे देखो R है, यहाँ पे R Yes, प्लस sir. 1 है, तो 1 का डिफरेंस है। तो जब 1 का डिफरेंस होता है तो क्या लिखते थे, स्टार्टिंग का 1 और एंड का 1, तो One. स्टार्टिंग का 1 हो जाएगा, एंड से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसमें छोटा कौन सा है? 1। ये है, और बड़ा कौन सा है? ये है। अब बताओ आप क्या करते थे, छोटे वाले में छोटा रखते थे, बड़े वाले में बड़ा रखते थे, तो यहां से बताओ सम क्या आ जाएगा, SN क्या लिखोगे? क्या ये 1/6 तो रहने दो, अब छोटा वाला तुम्हारा ये है, तो क्या यहाँ पे 1/3 इंटू 1 माइनस 1
इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2, ऐसा बोलोगे, माइनस 1 अपॉन बड़े वाले में 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5, ऐसा बोलोगे क्या? बताओ। 1 अपॉन 6, 1 अपॉन ये 5 और ये 2, तो 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5, और यही आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या? यस सर। Yes, कितना sir. देसी भाषा में तो पढ़ा रहे तुमको, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, यस sir. सर। चलेगा, ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और इस पे। सर ये ऑब्जर्वेशन से ही देखा गया होगा ओरिजिनली। क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स of the series 4 upon 1 into 2 into 3 plus 5 upon 2 into 3 into 4 plus 6 upon 3 into 4 into 5 plus dot dot। इसका सम कैसे फाइंड करोगे? पहला काम क्या होगा अपना, टी आर फाइंड करना, ठीक है ना? क्या तुम टी आर फाइंड करोगे? Yes, sir. तो देखो, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है। One. तो क्या r प्लस यहाँ पे कितना 3 बोले? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनटू r, और r का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 4, तो क्या अपने को 3 एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए? ऐसा बोलोगे? यस सर। Yes, sir. चलो अब देखो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, तो इसको डायरेक्ट r बोल दें। यस सर। Yes, sir. अगले वाले को R कितना plus बोलेंगे? 1, R plus 2. R plus 1 R plus 2। r प्लस 1 r आर प्लस प्लस 1 आर प्लस 2। बहुत बढ़िया। अब क्या करना चाहिए, क्या इसको ब्रेक कर लें? r अपॉन, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसमें तो वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में था, तो ऐसा करते इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा लिख लें, बताओ। हेलो। Yes, sir. अब देखो यहां से क्या ये r और ये r गैप हो जाएगा, तो तुम्हारा टी आर जो है वो आ गया 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 प्लस 3 अपॉन r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। अब बताओ, तुमको सिंप्लीफाई करना इसको तो आता है, क्योंकि अगर 2 है तो 1 1 में ब्रेक होगा, अगर 3 है तो 2 2 में ब्रेक होगा, ऐसा बोलोगे आप? यस ऐसा, सर। ठीक है। तो इसको 1 1 में ब्रेक कर लो, तो 1 अपॉन r प्लस 1 लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 बोल देते हैं। तो अगर ऐसा बोलोगे तो तुम मुझे ये बताओ, जो भाई अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले के इक्वल होगा? एलसीएम लेके देख लो। Yes, sir. होगा. होगा। और Yes, sir. इसमें तुम क्या करोगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो 1 अपॉन स्टार्टिंग से r इंटू आर प्लस 1 रख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, ऐसा होगा? बताओ। यस सर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एलसीएम नीचे में क्या आ जाएगा, वही r इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2, और इधर ये r प्लस 2 जाएगा और उधर r जाएगा, तो क्या 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ऊपर में? Yes, sir. तो क्या अपन 2 से डिवाइड कर दें? जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना?
अब ऊपर वाले के इक्वल हो गया ये नीचे वाला, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखो तो इसमें कितने का डिफरेंस है। पहला वाला देखो, अगर इसको वी आर बोल दे तो ये वी आर प्लस वन हो जाएगा। कितना, एक का डिफरेंस है। Yes, sir. अगर Yes, तुम sir. इसको वी आर बोल दोगे तो क्या इसको अपन वी आर प्लस वन बोल दें। Yes, sir. क्या वन का डिफरेंस है। मैंने अगर इसको वी आर बोल दिया तो ये क्या है, वी आर प्लस वन है। अगर वी डैश आर बोल देते हैं तो क्या ये माइनस वी डैश आर प्लस वन है। बिल्कुल है, अरे है ना। Yes, 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 sir. sir. है, तो क्या अपन कह देंगे जो भाई एक का डिफरेंस है तो स्टार्टिंग का फर्स्ट ले लो और एंड का फर्स्ट ले लो। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्या आएगा, वन, और एंड से फर्स्ट क्या आएगा, वो एन। तो छोटे वाले में छोटा रख दो, बड़े वाले में बड़ा रख दो, तो क्या तुमको एस एन मिल जाएगा यहाँ से। तो वन अपॉन वन प्लस वन यही छोटा है, फिर बड़ा कौन सा है इसमें, ये है एन प्लस टू रख दो। और दूसरा मतलब दोनों का अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें छोटा रखोगे तो वन इंटू वन प्लस वन, क्या ये टू होगा, माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू होगा, ऐसा बोलोगे। हेलो, yes, sir. Yes, sir. तो यहां से क्या आ गया, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस थ्री बाय टू इंटू वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। और आगे तो सिंप्लीफाई तुम लोगों को करना आता ही है, मैं यही बोल देता हूँ ये आंसर है, चलेगा। Yes, sir. Yes, चलो, sir. और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, क्योंकि इस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। थ्योरी के नाम पे यही है, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। और अगर डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स है तो उसको दो दो में ब्रेक करेंगे, चार है तो उसको तीन तीन में करेंगे, समझे क्या। Yes, sir. अब इसमें सम बता दो, वन अपॉन फाइव इंटू थर्टीन प्लस वन अपॉन नाइन इंटू सेवनटीन प्लस वन अपॉन थर्टीन इंटू ट्वेंटी वन प्लस ये एन टर्म्स है। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए जो भाई जनरल टर्म कैसे लिखें। ये 5 है, यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे ये 13 है, क्या ये एपी में आ रहा है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है बताओ। The 4. 4 है, Sir, तो क्या मैं बोल दूं 4R। अगर Plus one. बहुत बढ़िया, One. अब तो ये सब 4R plus फोर 9. आर प्लस नाइन। 4R plus प्लस 9, गुड, चलेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे जो यार, यहाँ पे तो अगर देखें तो अगर R की जगह पे R प्लस वन रखे तो बात तो नहीं बन रहा है, नहीं। तो ऐसा करो, One का पहले तो difference तुम नहीं स्प्लिट है। कर लो। ऐसा करते हैं, सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। स्प्लिट कर लिए तो वन अपॉन फोर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन फोर आर प्लस नाइन बोल दिए। लेकिन आपको दिख रहा होगा जो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वन अपॉन एट से डिवाइड कर दें। अरे चलेगा, Yes. Yes, sir. ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसमें सोचो जो भाई ये है और ये है, क्या इसमें r की जगह पे अगर r प्लस टू रखेंगे तब जाके ये मिलेगा। ऐसा हो रहा है क्या। Yes, sir. हेलो, Yes. अगर आप माइनस भी करोगे तो देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, नहीं, अगर दोनों को माइनस कर दे तो 8 आ रहा है, तो उससे भी अपने को आइडिया लग जाना चाहिए अगर r को रिप्लेस करेंगे तो r प्लस टू से करना है, तो ये मिल रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं इसी को जो भाई ये तो वन अपॉन एट है
और अगर मैं इसको वी आर बोलूं तो क्या ये वी आर प्लस 2 है? बताओ। यस Yes, sir. सर। Yes. तो अब बताओ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? So 2. 2 Two का है। का. जब 2 का होता है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से भी 2 लेते हैं, यानी कि फर्स्ट 1 और 2 लेंगे। क्या एंड से भी 2 लेंगे, पहला n और फिर क्या n-1 होगा? बताओ। Yes, sir. और इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है ये तो आपको पता है, ये छोटा है। तो क्या छोटे वाले में छोटा रखोगे और बड़े वाले में बड़ा रखोगे? ये दोनों छोटा है। और क्या ये दोनों बड़ा है? Yes, sir. तो बड़े वाले में क्या बड़ा रखोगे और छोटे वाले में छोटा रखोगे, बस हो गया। तो यहां से बताओ डायरेक्ट आंसर, तो क्या होगा आंसर? आपको लॉजिकल भी समझ में आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऊपर में बता दिया मैंने तीनों तरीके से। और अपन अब शॉर्टकट मार रहे हैं। तो ये क्या है, 1/4r+1। तो r के प्लेस पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या ये 5 होगा? एक बार r के जगह पे 2 रखो तो 8 + 1 बोले तो 9 होगा, तो 1/9 माइनस इस वाले में रखोगे एक बार n-1 रखोगे तो 4n और -4 + 9 + 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या अपन कह सकते हैं 1/4n + 5 -1/4n + 9, और यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? हेलो। Yes, sir. चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करेंगे। अरे तुम लोगों को आ रहा है ना धीरे धीरे? Yes, sir. आ रहा है. Yes, आ yes, तो sir. रहा है sir. यस सर। गुड, आना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1 + x into 1 + 2x plus 1/1 + 2x into 1 + 3x plus 1/1 + 3x into 1 + 4x, और ये चलते चलते आगे बढ़ा है। तो इसका सम बताओ क्या होगा। तो क्या सबसे पहले अपने को यहाँ पे tn लिख लेना चाहिए? बताओ। Yes, sir. tn लिखना चाहिए। कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ पे 1 1 तो आ ही रहा है पहला, यहाँ पे देखो ये x है, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। tn या tr बोल देते हैं, चलो tr। तो क्या ये 1/, यहाँ पे 1 + rx बोलोगे? बताओ। Yes, sir. ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब क्या बोल दिया जाए साथ में, 1/, क्या ये r+1 × x है क्या? Yes, sir. चलेगा। क्या आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे? अरे ऐसा लिखेंगे। अब देखो तो क्या ये ऊपर वाला tr जो लिखा हुआ है और नीचे वाला जो सर आपने, हाँ जी, सर जो सेकंड पार्ट आपने स्प्लिट किया है इसको सर ऑब्जर्व करके स्प्लिट करना पड़ेगा क्यों? अरे जब कोई इसका हमेशा शॉर्टकट नीचे दिया है? 2 टर्म्स आता है तो अपन 1 1 में स्प्लिट करते हैं। नहीं सर साइन का नहीं सर साइन का सर जो मैंने साइन लगाया ना आपने उसका पूछ रहा हूँ। तो माइनस तो हमेशा लगाते हैं ना यार, 2 पार्ट में स्प्लिट करते हो तो क्या माइनस नहीं लगाते हो? अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया अच्छा था। ओके सर समझ गया सर सर सॉरी सर। हाँ,
तो अब बताओ क्या ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है क्या? इसमें क्या अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? X से divide सर एक्स डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 1 गायब हो जाएगा, rx गायब हो जाएगा, एक x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं इस x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/x आ गया, चलेगा। अब सोचो अगर मैं इसको बोल दूं ये 1/x, क्या इसको VR बोल सकता हूं और इसको VR+1 बोल सकता हूं मैं? सोचो r के प्लेस पे r+1 करोगे तो दूसरा आ जाएगा। अरे ऐसा हो रहा है। Yes, sir. ये बातें सबको समझ में तो आ रही है ना यार? यस इसमें सर, यहाँ पे तो r वही के sir. प्लेस पे r+x करो, r+1 करोगे तो ये मिल जाएगा। चलो, तो अब क्या करते थे जब 1 का डिफरेंस होता था तो क्या करते थे बता दो? छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा, ऐसे ही याद रखना है। तो क्या ये इधर से 1 और इधर से n लोगे? तो अब बता दो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या ये 1/x और यहाँ पे क्या ये 1/1 + x हो जाएगा माइनस 1/1 + 2x होगा? सॉरी 2x बोल रहा हूं, लास्ट वाला रखोगे ना यार, तो 1 प्लस यहाँ पे n+1x होगा। हेलो, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. और ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको? चलो, Yes, sir. एक क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को खुद से करना है, इसमें कोई हिंट्स नहीं दूंगा मैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन कर लियो। चलो इसको सॉल्व करो तो। चलो आदिति तुम बताओ तो क्या करें? सर पहले जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म क्या आएगा? 2r - 1 into 1 तो upon 2r - 1 2r + 1 2r + 3 और 2r plus 3। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ गया 1/2r - 1 2r + 1 और 2r + 3। अब नीचे में 3 आता है तो कितने में ब्रेक करते हो आप? दो में। दो दो में कर लेंगे। दो में कर लोगे, तो यानी कि 2r - 1 2r + 1 माइनस 1/2r + 1 इंटू 2r + 3। क्या यही tr होगा? और इसमें देखो तो सर एक्स्ट्रा 4 से डिवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? तो 4 से हाँ, डिवाइड कर देंगे। तो इसने बोला जो 4 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल, तो 4 ऊपर में एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसमें सोचो जो क्या ये अपना इस वाले में अगर r को रिप्लेस कर दोगे, इसमें r को रिप्लेस कर दोगे किससे? r+1 से, तो क्या तुमको ये मिलेगा? बताओ, देखो तो, यस सर। बिल्कुल Yes, मिल sir. रहा है। तो क्या अपन Yes, कह sir. दें जो ये 1/4 इंटू क्या ये VR है और ये क्या है? VR+1 है। अब बताओ छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा रखते हो?
तो 1/4 और छोटा वाला कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है, तो क्या यहाँ पे 1 रख दें, तो 2 - 1 इंटू, क्या ये 2 + 1 हो जाएगा, -1/2n + 1 इंटू, क्या ये 2n + 3 हो जाएगा, बताओ। Yes, sir. यस सर। और यही Yes, आंसर sir. आएगा। क्लियर है, हो रहा है सॉल्व तुम लोग से? Yes, sir. हो रहा है। Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड। चलो एक और Yes, क्वेश्चन। sir. ये पार्ट बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। 4/1 × 2 × 3 + 5/2 × 3 × 4 6/3 × 4 × 5 चलेगा। चलो अब बता दो, इसमें पूरा नहीं करेंगे सॉल्व। TR क्या हो जाएगा? चलो अर्नब, मोहन, सर ये आप करा चुके हैं। करा चुके हैं क्या? सर R+3/R, ये सर आपने कराया है। ओके, अच्छा है, करा दिए तो। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। Sn ये 1/1³ + 1 + 2/1³ + 2³ + 1 + 2 + 3/1³ + 2³ + 3³ और ऐसे ही ये n टर्म्स का सम है। बताओ क्या होगा? चलो अर्नब तुम बताओ, इसका TR क्या लिखोगे? सर R/R³। देखो पहला क्या है, 1/1³ है, सेकेंड टर्म में 1 + 2 है ऊपर में, थर्ड टर्म में क्या है 1 + 2 + 3 है। तो अगर TR लिखोगे तो क्या ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस से लेके कहां तक जाएगा, क्या ये R तक जाएगा? अपॉन क्या अपन बोलेंगे, ये 1³ + 2³ + 3³ 2R³ होगा। क्या ये तुम्हारा TR आएगा? बताओ तो। Yes, क्या sir. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, Yes, sir. देखो ये TR आएगा। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो आदिति तुम बताओ तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? ऊपर वाले का सम क्या हो जाएगा? सर ये तो बोलो। एपी में है। AP में है क्या? ये आपने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम? यस सर। Sir. सर n+1/2 का होल Sir, स्क्वायर। R रखा आपने तो नीचे 1/2 का n × n+1/2 का होल स्क्वायर। whole square. सर सिंप्लीफाई होके 2/r × r+1 आ रहा है। बिल्कुल। तो यहां से TR जो आ गया, क्या ये 2/R × R+1 आया? और क्या तुम इसको स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में? ऐसा होगा, यही लिखोगे ना? अब देखो तो इसको अगर अपन VR बोल दे तो क्या ये -VR+1 है, और डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो अब तो तुम डायरेक्ट भी आंसर लिखना सीख गए हो, छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा। अरे ऐसा बोलोगे क्या? हेलो, यस सर। चलेगा, हो जाएगा? Yes, sir. चलो इसी फॉर्मेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो भी कर दो। Sn 3/1² + 5/1² + 2² 7/1² + 2² + 3²
प्लस 9 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू एन टर्म्स, टी एन लिख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे सर, ऊपर- टी आर क्या आ जाएगा, क्या बोलोगे? कॉमन डिफरेंस देख लो। सर 2 का है कॉमन डिफरेंस। 2r प्लस 1 कर लेते हैं और नीचे में क्या आ Yes. जाएगा? सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस आर अप टू स्क्वायर, n तक। अप टू ऐसा होगा। चलो तो Yes, sir. नीचे वाले का सम क्या लिख दोगे, मतलब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बता दोगे, बता दो। r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 1 टू आर upon प्लस 2r plus 1 upon 6. अपॉन upon 6। 6। सर क्या जी, आंसर सर। 6n upon n plus 1 आ रहा है? सही है। तो ये दोनों गायब कर दो, तो ऊपर में आ जाएगा 6 और नीचे में r इंटू आर प्लस 1 R plus. चलेगा। तो यहां से क्या ये सिंपल सा दिख रहा है आपको? 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। तो इसको क्या बोल दोगे? ये तुम्हारा वी आर है और ये वी आर प्लस 1 है। छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा, तो 6 और यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6n अपॉन एन प्लस 1। चलेगा? Yes, sir. यस सर, ये आया। ठीक है। अब तो मुझे लगता है तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, नहीं? हो जाएगा सर. हो जाएगा। ठीक है, तो एक कर दो। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 इंटू 4 फैक्टोरियल और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल। इसका सम बता दो क्या होगा। क्या लिखा जाए इसका? अगर जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या ये r इंटू आर फैक्टोरियल बोलोगे? यस सर। ठीक है, तो अब कर क्या किया जाए? क्या इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं अपन? सोचो। यस सर, कैसे? यस सर कर सकते हैं सर। एक r अलग से और सर r का फैक्टोरियल अलग। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। देखो r प्लस 1 माइनस आर कर लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो तो क्या ये r प्लस 1 इंटू, अगर ये r फैक्टोरियल है और माइनस, यहाँ पे माइनस r क्यों करेंगे, माइनस 1 करना पड़ेगा। यस सर, वही सोच रहा था। तब ना 1 1 गायब होगा तो r बचेगा। तो क्या यहाँ पे ये r फैक्टोरियल होगा? सोचो, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. ठीक है। अब देखो तो ये r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या कहलाएगा? क्या ये r प्लस 1 फैक्टोरियल कहलाएगा? यस सर। अब सोचो, अगर एक को तुम VR बोलोगे, इसको अगर तुम VR बोलोगे, तो क्या ये तुम्हारा VR प्लस 1 है? R को रिप्लेस कर दो R प्लस 1 से, क्या अगला वाला मिलेगा? अरे ये सबको पता है ना, इसको अपन R प्लस 1 फैक्टोरियल क्यों बोल दिए? जैसे 3 फैक्टोरियल है, इसका कहने का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल है तो क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है। अब सोचो यहाँ से ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4, तो क्या 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या तुम 4 फैक्टोरियल नहीं बोलोगे? बताओ। यस सर. ऐसे ही इससे जस्ट आगे यहाँ पे r प्लस 1 है और यहाँ पे r फैक्टोरियल है, तो क्या अपन कह सकते हैं ये तो भाई r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। अब छोटे वाले में छोटा रख दो, बड़े वाले में बड़ा रख दो, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो 1 का है? यहाँ पे सोचो ये 1 है, लास्ट में क्या है यहाँ पे n है। अगर 1 का डिफरेंस होता तो स्टार्टिंग से वो फर्स्ट और एंड से फर्स्ट लेते हैं।
तो क्या तुम बोलोगे जो Sn जो आ जाएगा, क्या बड़े वाले में बड़ा माइनस छोटे वाले में छोटा, तो क्या ये n+1 फैक्टोरियल -1 होगा? यस सर। समझ में आया? सर वो ऊपर वाला एक और बार बता दीजिए। कौन TR। सा? सर काफी सही मेथड है ये, तो कुछ भी निकल आएगा। TR बता दे। देखो तो यहाँ पे क्या है, ये 1 × 1 फैक्टोरियल, 2 × 2 फैक्टोरियल, 3 × 3 फैक्टोरियल, तो हमने लिख दिया R × R फैक्टोरियल। अब हमने सोचा इसको स्प्लिट करना है, तो कैसे करें? हमने सोचा चलो ठीक है यार, यहाँ पे R फैक्टोरियल है, अगर R+1 फैक्टोरियल -1 कर लेते हैं R को हमने रिप्लेस कर दिया R+1 -1 से, तो वो तो R के इक्वल है, लेकिन ये R फैक्टोरियल से अब मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो R+1 फैक्टोरियल, और इधर क्या आ गया 1 × R बोले तो R फैक्टोरियल, तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया और VR+1 और VR बन गया। समझे क्या? यस सर। ठीक है, चलो इस मेथड पे लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये टाइप 1 पे लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। मतलब जब तक तुमको आ ना जाए पूरे अच्छे से तब तक चला ही ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक। सर ये कल के टेस्ट में आएगा क्या? नहीं, तुम बताओ, आना चाहिए? पता नहीं। तुम बोल दोगे तो डाल देंगे। सर नहीं सर। क्वाड्रेटिक से थोड़ा हट जाए तब ये आ नेक्स्ट टाइम जाए। सर। ठीक है चलो, 1 + 3² + 3⁴ इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो TR बता दो तुम मुझे, क्या होगा बताओ। ऊपर में देखो 1 है, 2 है, 3 है। सर R/1 + R² + R⁴ R/1 + R² + R⁴ अब मैं जब तुमको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, FOM बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, तो तुम्हें मैंने एक बताया था, देखो यार ये वाला एक्सप्रेशन जब भी दिखेगा ना, कौन सा वाला, यहाँ पे 1 + x² + x⁴, तो इसको क्या करेंगे? सर a² + a+1 और a² - a+1 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे ये R⁴ + R² + 1 है, तो इसको हमने बोला ऐसा कर लो। देखो R⁴ यानी कि R² का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, +2R² चाहिए, +1 तो है, तो अगर अपन R² ऐड किए तो R² सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये आपको पहले पढ़ाया था मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, R² हमने Yes, sir. ऐड किया और R² सब्ट्रैक्ट कर लिया, उससे फायदा क्या हुआ, तो देखो अपन फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया, ये R² + 1 का होल स्क्वायर हो गया और -R², ऐसा लिखोगे? बोलो। यस हाँ सर। सर। यस सर। अब देखो ये a² - b² टाइप का दिख रहा है, क्या इसको अपन a + b × a - b बोल दें? a + b × a - b बोल दिए, चलेगा? हेलो, हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि ये आपके लिए नया नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर। नहीं है, और कोई टब भी तो नहीं है, तो यही सेम चीज ना यहाँ अपन यूज करेंगे इस TR को लिखने में। जब स्प्लिट करेंगे तो नीचे में देखो एक फैक्टर सा बन गया, क्या बन गया, तो आपने लिख दिया यहाँ पे R² + R + 1 × R² - R + 1।
अब देखो तो इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करें तो 1/r² प्लस r प्लस 1 माइनस 1/r² माइनस r प्लस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ऊपर में क्या बन रहा है, 2r बचेगा, बताओ। देखो तो एक r तो ये पहले से है तुम्हारे पास, अरे है कि नहीं। इसको और इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो तो ऊपर वाले के जैसा क्रिएट होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? -2 आ रहा है क्या? 1/2 कर देंगे। और -2 आ रहा है, नहीं, हाँ -2 आ रहा है क्योंकि ये इधर जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो -2 आ रहा है तो -2 से डिवाइड कर दें। ऐसा कह सकते हैं। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो माइनस को ना अंदर ले लो, तो माइनस को अगर अंदर रखोगे तो क्या ये 1/2 और यहाँ पे 1/r² माइनस r प्लस 1 और माइनस 1/r² प्लस r प्लस 1 हो जाएगा। बताओ ऐसा होगा? Yes, sir. ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई नहीं, बस थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। r कॉमन ले ले तो r माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/r इंटू r प्लस 1 प्लस 1। अब देखो तो अगर एक को अपन VR बोले तो दूसरा क्या VR प्लस 1 है क्या? सोच के देखो। इस वाले में अगर r को रिप्लेस कर दोगे r प्लस 1 से तो क्या अपने को दूसरा मिल रहा है क्या? करके देखो। यस सर। मिल रहा है। तो क्या अपन कह दें, जो ये तो भाई 1/2 इंटू VR है और माइनस VR प्लस 1 है। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं है ना? हेलो, इतना पढ़ लिए हो? नहीं सर, नहीं है। No, sir. तो जब डिफरेंस 1 का है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड का फर्स्ट लेते हैं। छोटा वाला कौन सा है, तो VR है, तो क्या इसमें रख दे 1? तो इसमें 1 रखेंगे तो क्या यहाँ पे ये 1 आएगा, माइनस इसमें n रख देंगे तो n इंटू n प्लस 1 होगा। यस सर। अगर कोई हमसे पूछता जो भाई s इंफिनिटी बता दो तो क्या होता, क्या तुम 1/2 बोलते आंसर होगा? क्योंकि n की जगह पे इंफिनिटी होगा तो सोचो समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो क्या वो 0 हो जाता है? यस 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, सर ये आपने क्या बोला सर, दोबारा बोल दीजिए। अगर n के प्लेस पे अपन इंफिनिटी रख दें तो क्या ये तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे क्या इंफिनिटी आ जाता है डिनोमिनेटर में? यस सर। तो 1 अपॉन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी क्या होता है, 0। सर 0। तो बस वो 0 आ जाता है और आंसर क्या आता है, 1/2। यस ठीक सर। है, यस सर। चलो एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, इस पे घर से करना, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे अपन। इफ summation of TR from R equals to 1 to n equals to n into n plus 1 into n plus 2, ये ग्रुप पे सेंड कर देना, n plus 3/8, then find summation of 1/TR from R equals to 1 to n। कैसे फाइंड करोगे मुझे बताना तो एक बार, अभी ऐसे ही गपशप में।
क्या ऊपर वाला जो लिखा हुआ है क्या ये एस एन लिखा हुआ है? क्योंकि समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 टू एन, क्या ये एस एन कहलाता है? बताओ। यस सर। यस Yes. सर। सबसे तो पहले तुमको टी आर निकालना चाहिए तो टी आर क्या हो जाएगा? क्या ये एस आर माइनस एस आर ऐसा माइनस 1 होगा? ऐसा करोगे। अब ये जो आएगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना, मतलब 1/TR लिखना, फिर वो सम करके फाइंड करना, ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क है, चलेगा? हेलो। यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, पढ़ के थोड़ा समझ में आ रहा है ना? कुछ नया सीखे हो आज? नहीं? सर इस मेथड से काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आ पाएंगे, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सीरीज की। टाइप 2। अभी जो सोचो, अभी क्या था, डिनोमिनेटर में वो एपी का टर्म्स आ रहा था, अब क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है ना? अब क्या बोल देंगे इसके लिए, टाइप 2 में अपन बात करेंगे, इफ जनरल टर्म्स contain number in AP in numerator, then देखो, अगर डिनोमिनेटर में आ रहा था यही सेम चीज, तो अपन क्या करते थे, अगर दो पार्ट में स्प्लिट करते थे तो एक घटा के लिखते थे। अगर जनरल टर्म में 4 टर्म्स आ रहा है तो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो क्या 3-3 आना चाहिए। अगर जनरल टर्म में 3 टर्म्स था डिनोमिनेटर में, स्प्लिट करने के बाद क्या 2-2 में लिखते थे। अगर जनरल टर्म में 2 टर्म्स था तो स्प्लिट करते थे तो क्या 1-1 में आता था? बताओ। हेलो। Yes, sir. लेकिन यही सेम कहानी अगर न्यूमरेटर में हो तो न्यूमरेटर में क्या होगा, एक ज्यादा करेंगे। अगर जनरल टर्म में 3 टर्म्स है तो स्प्लिट करेंगे तो 4-4 वाला होगा, समझे? हेलो। अरे क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे एस एन इक्वल्स टू यहाँ पे 2 × 5 × 8 प्लस 5 × 8 × 11 प्लस 8 × 11 × 14, यहाँ पे टी एन है। फर्स्ट काम तो वही होगा, टी आर लिखेंगे अपन। तो टी आर देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी आर आप क्या बोलोगे, 2 है, 5 है, देन 8 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो क्या अपन 3R बोलेंगे, और क्या 3R - 1 होगा? जनरल टर्म लिखने में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट बोलना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखो 5 है, 8 है, 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3R + 2 होगा। और उससे अगला क्या हो जाएगा, 8 है, 11 है, 14 है, क्या अपन इसको 3R + 5 बोले? 3R + 5 चलेगा। अब जो अपन इसको स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे तो हमने बोला जो एक ज्यादा करके लिखेंगे, तो भाई एक ज्यादा कहां से आएगा, एक ज्यादा कहां से आएगा? तो ऐसा करते हैं,
देखो यहाँ पे अगर तुम इसमें r की जगह पे r+1 रखोगे तो ये वाला मिल रहा है। इसमें देखो r के प्लेस पे r+1 रखोगे तो क्या ये वाला मिल रहा है? ऐसा है क्या? देख लो, है ना? Yes, sir. अरे एपी में आ रहा है एक्चुअली ये टर्म सब। Yes, sir, next अगर term आ इसमें रहा है, yes, 3 कर दो, 3 ऐड करते चलो तो अगला होगा। तो इस वाले में भी r के प्लेस पे r+1 कर दो, यानी कि इसमें 3 ऐड कर दो। और सोचो इससे पीछे वाले में क्या करोगे? r के प्लेस पे r-1 कर दो, यानी कि इससे जस्ट पीछे वाला, यानी कि 3 माइनस कर लो। ऐसा सोच लो तुम डायरेक्ट, r के प्लेस पे r-1। तो क्या अपने को 2 टर्म्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा? यहाँ पे अगर तुम r के प्लेस पे r+1 करोगे तो क्या ये 3r+8 होगा? और यहाँ पे क्या ये 3r-4 होगा? बताओ। Yes, sir. यस सर। चलेगा। तो हमने बोला जो स्प्लिट जब करेंगे ना तो दो पार्ट में करेंगे तो क्या होगा, एक ज्यादा लिखना है। तो ऐसा करते हैं, एक ज्यादा लिखना है तो पहला वाला जो यहाँ पे अपन लिखेंगे तो वो क्या कर लो, उसमें एक्स्ट्रा अपन जो लिखे हैं, एक तो पीछे वाला एक्स्ट्रा है, एक आगे वाला एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहला वाला जो टर्म लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, आगे वाला जो एक्स्ट्रा आया वो लेके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3r-1 3r+2 इंटू 3r+5 इंटू 3r+8 माइनस। अब सोचो फिर से ये माइनस करोगे तो अब क्या कर लो, तो तुम पीछे वाला लिख लो। तो पीछे वाले एक्स्ट्रा में तुम्हारा ये आया है, तो क्या अपन बोल दें यहाँ पे 3r-4 इंटू जो पहले का टर्म्स था वो लिख दो, 3r-1 3r+2 3r+5। चलेगा? तो देखो तुमने जो एक्स्ट्रा लिखा है वो कौन कौन सा टर्म है, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है, बाकी तो सारा टर्म कॉमन है ना भाई, बाकी Yes, sir. सारा टर्म्स कॉमन है। तो सोचो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा मिला अपने को। देखो ये टर्म जो है ये तो कॉमन है दोनों में। 3r+8 और 3r-4 तो 12 मिलेगा। 12. 12। तो क्या 12 से 12 से डिवाइड कर दें? कर दें। यस सर। चलो 12 से डिवाइड कर दिए तो क्या तुम देखो यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए। अगर 2 पार्ट में ब्रेक किए तो देखो एक को अगर VR बोलोगे तो क्या दूसरा VR+1 बन रहा है क्या? देख लो तुम, ऐसा हो रहा है। तो आपके मन में ख्याल आएगा किसको VR बोले और किसको VR। चलो इसको अगर VR बोल दें तो क्या मैं कह सकता हूं ये VR-1 होगा, ऐसा होगा? Yes, sir. देख लो R की जगह पे R-1 करोगे तो पीछे वाला मिल जाएगा, होगा ऐसा? है ना? नहीं आया समझ में? सर एक बार प्रोसेस फिर कर रहे हैं सर। सर एक बार बता तो दीजिए। r+1 होगा। तो अगर R+1 बोलोगे तो तुम बोल दो, इसको R+1 बोल दो और इसको हटा लो। अगर R+1 बोलना चाहते हो तो इसको R+1 बोल दो और इसको VR बोल दो, डिफरेंस 1 का आएगा। देख लो क्या ऐसा हो रहा है। अरे हर एक टर्म्स को कंपेयर करके देख लो ना। देखो पहले तुम इसके बारे में बात कर लो, इसके बारे में। तो देखो इस वाले में जिसको मैं येलो कर रहा हूं, हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूं, इसमें R के प्लेस पे R+1 रखो, क्या तुमको ये मिलेगा? बताओ। नहीं मिल रहा है, बताओ जी। नहीं सर।
अब नहीं। इस वाले और इस वाले में देखो, अगर इस वाले में अगर मैं बोलूं आर के जगह पे r+1 करोगे तो क्या तुमको ये वाला मिलेगा? यस सर। यस सर। अब जब तुम इसमें r के प्लेस पे r+1 करोगे तो क्या ये वाला मिलेगा? इस वाले में अगर r की जगह पे r+1 करोगे तो क्या ये वाला मिलेगा? यस सर। और देखो इसमें अगर अपन r की जगह पे r+1 करेंगे तो ये वाला मिलेगा। समझे? ठीक है ना? तो डिफरेंस तो कितने का आ रहा है? डिफरेंस अपने को 1 का आ रहा है। ठीक है, तो फिर 1 का जब आता था तो क्या करते थे? छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा रखते थे। बताओ। जी सर। तो छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा, तो बड़ा वाला कौन सा है? ये वाला। तो बड़ा वाला 1 का डिफरेंस है। तो जब 1 का डिफरेंस है तो क्या इसमें n रख लें? क्या ऐसा बोलोगे? और इसमें छोटा क्या अपन 1 रख दें? ऐसा बोलोगे? छोटे से बड़ा माइनस करते थे ना। अरे यार, माइनस प्लस वो छोड़ो ना, वो तो जैसा दिया रहेगा वैसा लिखेंगे। हमने तो तुमको ये थोड़ी ना पढ़ाया था, हमने तो बताया था छोटे वाले में छोटा रख दो, बड़े वाले में बड़ा रख दो। ये कहाँ बताया था जो इसमें ये माइनस पहले है ये प्लस पहले? सर इसको VR-1 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस तो 1 ही का ही रहेगा ना, और तब भी बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला छोटा ही रहेगा। सर वही बात रहेगी ना? वही बात रहेगी जी। तो आंसर तुम्हारा ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लो। समझे क्या? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो तो। अरे सबको क्लियर है ना? इतना सन्नाटा क्यों? बताओ। हेलो। प्रोसेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को सर। ओके चलो एक क्वेश्चन कर दो तो। Sn equals to 2 into 9 plus 9 into 16 plus 16 into 23 Tn। ये क्या होगा? टू 9 16। तो आप बताओ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7। तो टी आर क्या आ जाएगा? 7r -5 -5। दूसरा क्या हो जाएगा? 7r 7r plus 2 2। ठीक है, अब इसमें सोचो पहले वाले में अगर 7 ऐड करें तो दूसरा मिल रहा है अपने को, यानी कि अगर इसमें r के जगह पे r+1 से रिप्लेस करें तो क्या दूसरा मिल रहा है? देख लिया करो कितना अपन ऐड करने के बाद दूसरा आ रहा है। तो पता है 7 ऐड करने के, तो क्या कह सकते हो जो इसमें अगर सर अपन r को रिप्लेस कर दें किससे? r+1 से, तो उस अगला वाला मिल रहा है। नहीं ऐसा है क्या? यस सर। तो इससे एक आगे वाला टर्म लिख लो। क्या करोगे? r के जगह पे r+1 कर लो, या तुम कह दो जो इस वाले में 7 ऐड कर देते तो क्या ये 7r+9 हो जाएगा? बोलो। यस सर। यस और इसमें क्या करो? 7 माइनस कर दो, तो क्या यहाँ पे 7r-12 हो जाएगा? बताओ। Yes, sir. यस सर। ऐसा लिखोगे। तो जब इसको स्प्लिट करते थे तो क्या मैं बोला था? जो एक एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आ गया 7r-5 7r+2। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा? तो एक्स्ट्रा जो आया अगला वाला टर्म लिख लो, 7r+9 माइनस 7r-12। ठीक है,
और जो पहले से है उसको तो लिख ही दो ऐसे ही, 7r माइनस 5 इंटू 7r प्लस 2। अगर इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करोगे तो देखो तो अपने को एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये 7r तो गायब हो जाएगा, 3 और 9, और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, 21 मिलेगा सर, तो 21 क्या से 1/21 कर लें? कर लेते हैं, ऐसा होगा। चलो अब तुम देखो तो किसको क्या बोल दिया जाए, क्या इसको कह सकते हैं जो अगर मैं इसको वी आर बोल दूं तो क्या ये वी आर माइनस 1 है, एक कम है, चाहे फिर तुम इसको वी आर बोल दोगे तो इसको वी आर प्लस 1 बोल दो। जी सर। समझे? अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको वी आर प्लस 1 बोल दूंगा तो इसको तुमको वी आर बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो 1 का ही होगा। क्या 1 का डिफरेंस है? यस सर। ठीक है, तो क्या करते थे, तो अगर 1 का डिफरेंस है तो स्टार्टिंग से 1 और एंड का फर्स्ट, तो क्या छोटा वाला छोटा में और बड़े वाला बग को बड़े वाले में रख दें? 1/21 और ये वाला क्या है, बड़ा वाला है, तो क्या यहां से ये 7n माइनस 5 इंटू 7n प्लस 2 इंटू 7n प्लस 9 माइनस क्या ये 7 माइनस 12, 7 माइनस 5 और 7 प्लस 2, ऐसा बोलोगे? बताओ, ये 9 प्लस 2, ठीक है, माइनस यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बता दो क्या आ जाएगा? 1/, सर हाँ जी सर, अगर ये फर्स्ट एन टर्म्स की जगह, जैसे ये बस कंफर्म करने के लिए पूछूं, जैसे अगर फर्स्ट 5 टर्म दे देता हूँ एन की जगह हम जो 5 5 लास्ट बड़े वाला, में बड़ा रखते हैं। लास्ट, हाँ Yes, लास्ट sir, वाला। okay. वही पूछना था, थैंक यू। गुड, चलो कुछ सवाल तो आया मन में, अच्छी बात है ये। सर, और हाँ जी सर ये जैसे आपने टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग लिखवाए हैं, हाँ जी, तो सर ये किसी एक सिंगल क्वेश्चन में कंबाइन करके नहीं दे सकता? सिंगल क्वेश्चन में टाइप 1 और कंबाइन? टाइप 2 दोनों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया तुम सबसे? यस सर, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। ये वाला तुम लोग को करना है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो आज जो अभी तक पढ़े हो, क्लियर है कि ऑल क्लियर है? अभी तो क्लियर है। अभी तक क्लियर है, बात तो पता नहीं। अभी क्लियर है ना? टाइप 2 ज्यादा क्लियर है सर। हाँ, तो टाइप 1 तो और सिंपल था ना यार, उसमें तो चीजें हटाना था, इसमें तो ऐड नहीं करना है। सर, थोड़ा सा सर उसमें स्प्लिटिंग वगैरह में देखना पड़ेगा। हाँ सर इसमें बड़ा सिंपल है सर, बस एक वैल्यू आगे एक वैल्यू पीछे रख दो सर, हो जाता है। चलो इसको देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी आर ऐसा बोलोगे, इससे एक आगे वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा? क्या टी आर लिख दें, आर इंटू आर प्लस 1 आर प्लस 2 माइनस ऐसा बोलोगे? बताओ। अब क्या ये वी आर प्लस 1 हो जाएगा और इसको वी आर बोल दें, एक का डिफरेंस है, तो फटाफट बता दो एस एन क्या हो जाएगा? और इसमें 1 रखोगे तो क्या ये 0 बन जा रहा है?
अरे बोलो भाई, ऐसा हो रहा है। यस सर। Yes, sir. जो चीज मेरे को लगता है ना तुम लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, उस पर इतना ज्यादा क्वेश्चन करा देते हैं ना, बाद में वो सिंपल सा हो जाता है उसी से, समझे?